अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अडेप्टेशन और वेरिएशन के दरमियान में जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएशन क्या होती है। तो वेरिएशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक डिफरेंसेस इन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन काइंड, यानी कि एक ही तरह के जानदारों में जो मुख्तलिफ डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो अगर हम ना कि इन मुख्तलिफ जानदारों में अगर हम इंसानों की मिसाल लें तो हम देखते हैं कि उनमें ना कि मुख्तलिफ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि उनकी हाइट है उसमें डिफरेंस होता है, उनकी आई कलर में डिफरेंस होता है, उनके स्किन कलर में डिफरेंस होता है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं तो उनको हम ना के वेरिएशन का नाम दे देते हैं। तो वेरिएशन की ना हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्में हैं। तो जो इसकी सबसे पहली किस्म है वो है जेनेटिक वेरिएशन। इसके मुताबिक इंसानों में जो डिफरेंसेस उनके ना के जीन्स की वजह से आते हैं उन्हें हमने जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। अब जेनेटिक वेरिएशन की अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वो हमारे पास स्किन कलर में डिफरेंस आ सकता है, जीन्स की तब्दीली की वजह से आई कलर में आ सकता है, ब्लड टाइप में आ सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो अगर किसी के जो आई कलर है वो ब्लैक है पूरी फैमिली की, तो हो सकता है कि नया बच्चा जो पैदा हो वो जीन्स की तब्दीली की वजह से उसकी आईज की जो कलर है वो ब्राउन हो। तो ये हो सकता है। इसी तरह स्किन कलर है कि स्किन में भी तब्दीली आ सकती है, वाइट से ब्लैक, तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट ब्लड टाइप है, अगर सारी फैमिली का बी पॉजिटिव है तो नेक्स्ट वो ए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस तरह की जो तब्दीलियां आ जाती है ना इन्हें हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। अब जो जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है ना वो नेक्स्ट फिर ना के पेरेंट्स से नेक्स्ट उनके मसलन कि अब एक फैमिली के मेंबर में होगी तो अब नेक्स्ट वो ना कि उसके बच्चों में ना कि वो मुंतकिल हो सकती है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में वो मुंतकिल हो सकती हैं। तो ये जेनेटिक वेरिएशन है, ये मुंतकिल हो सकती हैं। अब नेक्स्ट दूसरी तरह की जो वेरिएशन होती हैं उन्हें हम कहते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन, यानी कि मौसमी इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से जो इस तरह की वेरिएशन आ जाती हैं हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें लैंग्वेज हो सकती है, यानी कि आपने अपना माहौल तब्दील किया और वहां पे आप लोग गए हैं तो उनकी लैंग्वेज अगर मुख्तलिफ है तो आप लोग वो लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट है कि स्केर ऑन स्किन, यानी कि आपकी बॉडी पे कोई कट वगैरह लग गया उसके ऊपर ना कि स्केर सा बन गया, तो ये भी जो तब्दीली होगी ये भी हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएशन में आएगी। अब जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है यानी कि लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश से उर्दू हुई तो उर्दू से दोबारा इंग्लिश भी हो सकती है। तो ये ना कि हमारे पास पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल मसलन के लाजमी नहीं है कि मुंतकिल हो, तो ये ना कि तब्दील हो भी सकती है। नेक्स्ट है ये स्केर, जैसे कि चोट लगी है किसी भी वालदैन पे, वालिद के या वालदा के लगी हुई है और उसके ऊपर इस तरह का स्केर बन गया है तो ये ना कि नेक्स्ट बच्चों में मुंतकिल नहीं होगा। तो जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं ये हमारे पास वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होंगी, लेकिन जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हैं यानी लैंग्वेज है या स्केर ऑन स्किन है तो ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होगी। अब हम दूसरी किस्म पे आते हैं, वो है हमारे पास अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन असल में ना कि जानदार ना अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से ना कि बॉडी की उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जो उन्हें ना कि माहौल में सरवाइव करने में मदद देता है। अब इसकी ना कि मुख्तलिफ जानदार अडेप्टेशन का मुजाहरा करते हैं। तो हम ना देखते हैं कि जो ऊंट होता है उस वो ना कि अडेप्टेशन की ना कि बहुत ही मतलब एक अहम एग्जांपल है। अब ऊंट में अडेप्टेशन की सबसे पहले अगर देखें तो उसकी जो पलकें होती हैं वो काफी लंबी लंबी होती हैं। वो उन्हें ना कि जो क्योंकि ये सहरा का जानवर है तो सहरा में हमारे पे रेत वगैरह होती है तो रेत को ना उनकी आंखों में पहुंचने से ना बचाती है। तो दूसरा है कि ऊंट की जो हम्प होती है ये ना कि इसे ना कि क्योंकि सहरा में खुराक और दूसरा पानी का बहुत बड़ा इशू होता है तो ये फैट्स और पानी वगैरह स्टोर करने के लिए ना इसकी मदद करती है, जिसकी वजह से ये काफी देर तक ना कि पानी के बिना ना गुजारा कर सकता है। अब इसी के अगर हम दूसरी एग्जांपल लें तो हमारे पास कैक्टस जो पौधा होता है वो आती है, वो भी सहरा में होता है। तो ये कैक्टस का जो तना होता है ना ये इसको ना कि पानी को स्टोर करने की ना स्टोर करने में मदद देता है। दूसरा इसकी जो तने के ऊपर जो हमारे पास जिल्द आती है तो ये थिक होती है और ये इस तरह से डिजाइन होती है कि ये पानी को
جلدی نہ کہ بہارات میں تبدیل کر کے انوائرمنٹ میں تبدیل کرنے نہیں دیتی ہے۔ تھرڈ اس میں جو آتی ہے کہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ بہت نیچے تک جائیں، وہ نہ کہ صحرا میں نا بالکل اوپر کی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ صحرا میں پانی نیچے سے تو آنا نہیں ہوتا، یہ نا اوپر جو بارش وغیرہ ہوتی ہے اسی کے پانی جس نے گزارا کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ جو جڑیں اوپر ہوتی ہیں یہ جلدی سے نا کہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اسے جذب کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ویریشن اور اڈیپٹیشن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔